गुड मॉर्निंग बच्चों। हम तुम्हें आज सांख्यिकी का नेक्स्ट चैप्टर 3 पढ़ाने जा रहे हैं, समांतर माध्य। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? समांतर माध्य। तो यहाँ पर तुम्हें पहले टाइप का जो सम आएगा उसमें है, जो पहला फार्मूला तुम्हें पढ़ना है, अवर्गीकृत आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना करना जबकि बारंबारता नहीं दी गई हो। बारंबारता नहीं दी गई हो। तुम्हें याद होगा क्लास 6 में बारंबारता की बात आई थी। बारंबारता का मतलब ये होता है कि हमारे जो आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में किसी एक नंबर का रिपीटेशन कितनी बार हुआ है, मतलब उस नंबर की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, तो वो बारंबारता। यहाँ पर पहले वाले टाइप में क्या है कि बारंबारता नहीं दी गई है, सिर्फ सिंगल आंकड़े दिए गए हैं। जब तुम सम एग्जाम्पल्स या सम करोगी तब तुम्हें समझ में आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा पहला फार्मूला है, समांतर माध्य बराबर x1 + x2 + x3 + x डैश डैश डैश, मतलब खूब ढेर सारे आंकड़े बटे n, यानी जितने आंकड़े हैं उनकी संख्या, पहले आंकड़ों का योग यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है। यहाँ पर तो ये देखो, तुम हमने लिखा हुआ है x1 + x2 + x3 डैश 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 xn का यहाँ मतलब होता है कि जितने भी आंकड़े दिए गए हों उन सब का योग, फिर बटे n मतलब कि जितने तुम्हारे आंकड़े हैं उनका नंबर। यहाँ पर ये इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिग्मा x/n। यहाँ जो ये ऐसा ई टाइप का हमने जो एक सिंबल बनाया है, ये ग्रीक भाषा का एक अक्षर है जिसका जो हम इस्तेमाल करते हैं योगफल के संकेत के लिए, मतलब हमारे जो ढेर सारे आंकड़े हैं उनका योग। ठीक है, इसको सिग्मा बोलते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा x = x1 + x2 + x3 जितने भी x हो। यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, कक्षा 7 के 10 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में दिए गए हैं। 56 किलोग्राम, 42 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 38 किलोग्राम, 52, 48, 45, यहाँ पर देखो ये 45 रिपीट हुआ है, 40 किलोग्राम। उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य एक तरह से समझ लो तुम्हारा, जैसे हम लोग औसत निकालते हैं ना, औसत का नाम सुना होगा कि जैसे मान लो मार्केट से हम कोई सामान लेने जाते हैं। मान लो हमने 3 शर्ट खरीदी। ठीक है, 3 शर्ट में एक शर्ट का रेट था 450 रुपये, एक का रेट था 550 रुपये, एक का रेट था 500 रुपये, ऐसे था। तो तुमने शर्ट कितनी खरीदी? 3 शर्ट खरीदी और तुमने पे कितना किया? 1500 रुपये पे किया। तो तुम घर की आकर बोलोगी ना कि एक शर्ट का लगभग रेट 500 रुपये है। तो यहाँ तुमने औसत निकाला। तो उसी तरह लगभग उसी तरह का कुछ है, यहाँ पर समांतर माध्य निकालते हैं। तो जितने भी आंकड़े दिए होते हैं, जैसे मान लो यहाँ 10 छात्र हैं, उनकी हाइट दी गई है। ठीक है, हाइट दी गई है, तो जितनी सारे छात्रों की हाइट को योग कर लेंगे, जोड़ लेंगे। और कितने छात्र थे, कितने पद थे, मतलब पद, यहाँ पर पदों से मतलब है कितने छात्र थे। 10 छात्र थे तो बटे 10, सारे छात्रों की हाइट का योग हमने किया तो आया 450 बटे 10। तो समांतर माध्य निकल के आया 45 किलोग्राम। बस कुछ इसी तरह का। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा? जब ये वाला समांतर माध्य बराबर x1 + x2 + x3 डैश 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 xn बटे n, या शॉर्ट में बोलते हैं सिग्मा x बटे n, ये कब इस्तेमाल होगा? जबकि हमें बारंबारता ना दी गई हो। कब हम इस्तेमाल करेंगे? जब हमें बारंबारता ना दी गई हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमने सम किया है, क्या किया है फिर नेक्स्ट हमारा सवाल है, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करना जबकि पदों की बारंबारता दी गई हो। अब क्या है, नेक्स्ट टाइप हमने बोला था कि 2 तरह के सवाल इसमें हैं। तो इसमें दूसरे वाले में क्या है, अवर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य निकालना जबकि पदों की बारंबारता दी गई हो।
तो अब क्या होगा, बारंबारता दी गई है, मान लो हमारे पास एक ही पद, मान लो किसी बच्चे की, 2 बच्चों की या 3 बच्चों की हाइट रिपीट हो रही है, मतलब जो भी हाइट है या वेट है उन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर मान लो कि 4 बच्चों का जो वेट है 45 45 45 45 4 बच्चों का है। तो यहाँ पर हाइट कितनी, सॉरी वेट कितना है 45 किलोग्राम, और कितने बच्चे हैं 4, यानी 45 की बारंबारता कितनी है 4। तो यहाँ पर 45 का 4 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बारंबारता का मतलब है कि हमारा जो आंकड़ा है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, उससे मतलब होता है। ये क्लास 6 में तुम लोगों ने बारंबारता पढ़ा है। तो यहाँ पर देखो, तुम्हारा ये जब बारंबारता दी गई है तब फार्मूला क्या होगा, समांतर माध्य बराबर F1 प्लस x1, F2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस F3 प्लस x3 डैश डैश डैश, जितने भी हों सबको इसी तरह लिख देंगे, बटे F1 प्लस F2 प्लस F3, फिर जितने हों उनका सबका योग। यहाँ पर F क्या है, F है पदों की बारंबारता। जिस पद की हम बारंबारता की बात करेंगे उसको उसका नाम हमने अलग अलग F1 F2 सबका अलग अलग नाम दे दिया, F1 F2 F3। ये F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बारंबारता को रिप्रेजेंट कर रहा है, और X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, X पद को, मतलब हाइट की बात कर रहे हैं, वेट की बात कर रहे हैं, मजदूरी की बात कर रहे हैं, जिसकी भी बात हम कर रहे हैं, तो ये X उस पद की आंकड़े की बात कर रहा है, और F क्या हो गई, बारंबारता, उस पद की या उस आंकड़े को कितनी बार रिपीट किया गया है वो हमारी बारंबारता कहती है। तो ये हमारा फार्मूला बना शॉर्ट में, सिग्मा FX बटे सिग्मा F, ये हमारा फार्मूला है। फिर एक उदाहरण के द्वारा हमने तुम्हें समझाने की कोशिश की है। देखो, एक कक्षा में 40 शिक्षार्थियों के भार किलोग्राम में दिए गए हैं। अब तुम सोचो 40 शिक्षार्थियों के भार हम अलग अलग लिखेंगे तो काफ़ी टाइम हमारा लगेगा। तो इस यहाँ पर क्या है कि हमने देख लिया कि जो भार था, जैसे 40 किलोग्राम भार की बात कर रहे हैं, तो 40 किलोग्राम के जितने स्टूडेंट थे उनका नंबर हमने लिख लिया। तो ये नंबर हमारा क्या कहलाया, बारंबारता। जैसे 40 किलोग्राम भार के 8 शिक्षार्थी थे तो हमने बारंबारता में लिख लिया 8। फिर 41 किलोग्राम के कितने छात्र थे, 4, तो उसको हमने लिख लिया 4। फिर क्या, ऐसे सारे को लिख लिया। फिर जब हम सम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम भार का बनेगा, दूसरा कॉलम बारंबारता का बनेगा, तीसरा कॉलम बनेगा भार गुणे बारंबारता, तीसरा कॉलम बनेगा भार गुणे बारंबारता। तो देखो ये मैंने तुम्हें करके दिखाया है। तो भार कितना है 40 किलोग्राम, और 40 किलोग्राम के कितने स्टूडेंट हैं, बारंबारता का मतलब कि स्टूडेंट 40 किलोग्राम या 41 किलोग्राम के जो भी छात्र जिनकी उनका नंबर क्या है, तो 8, यानी 40 किलोग्राम की बारंबारता 8 है, तो हमने 40 का 8 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इसी तरह 41 का, 42 का, सबका अलग अलग हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, बारंबारता का योग कर लिया, कितना आया 40 आया, क्योंकि हम जानते हैं 40 स्टूडेंट थे तो 40 ही आएगा। फिर F इंटू एक्स का योग हमने कर लिया। ये देखो, पहले हमने F इंटू एक्स किया, 40 का 8 में गुणा किया, 41 का 4 में गुणा, फिर ये जो गुणनफल आया इनका सबका हमने क्या किया, योग कर लिया। योग मतलब जोड़ लिया। फिर फार्मूला हमारा क्या था, सिग्मा FX बटे FX, सिग्मा FX बटे सिग्मा F, ये हमने निकाल कर रखा है। तो हमारा समांतर माध्य क्या आया, 42.50 किलोग्राम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। एक और क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करते हैं तुमको। ये हमने तुम्हें 2 सम होमवर्क में दिए थे, तो इसको शायद तुम लोगों ने, हमने पहले ही नोट्स में दे दिया था तुमको, तो 1-2 लड़कियों ने हमें करके दिखाया, बाकी किसी ने नहीं करके दिखाया। अब वीडियो देख के करने की कोशिश करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये 2 सम हमने लगाकर, हमने 2 सम तुम्हें जो सरल वाले थे उनको तुम्हें होमवर्क में दे दिया। एक सम थोड़ा जो कठिन था उसको हमने तुम्हें क्या किया है, समझा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट सम पे। क्या है नेक्स्ट सम, है हमारा, एक फैक्ट्री में 15 मजदूरों की मजदूरी
15 मज़दूरों की मजदूरी दी गई है, ठीक है, रुपए में दी गई है। अब इन मजदूरों की मजदूरी का समांतर माध्य ज्ञात करता है। तो ये सम तुम्हारा कैसा है, यहाँ पर क्या है, तुम्हें बारंबारता नहीं दी गई है। कैसा फार्मूला है, ये डायरेक्ट तुम्हें दिया गया है, आवर्गीकृत आंकड़े हैं लेकिन बारंबारता इनकी नहीं दी गई है। तो हमारा पहला वाला फार्मूला लगेगा, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो ये मैंने किया है, ये देखो मैंने इसको सारे पदों को जोड़ लिया है, बटे 15 मजदूर थे तो बटे 15, और ये हमने निकाला तो 88 रुपये आया। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन में हमने जो लिया है, इसमें क्या है, शिक्षार्थियों की ऊंचाई दी गई है और उन ऊंचाइयों की बारंबारता दी गई है। मतलब जैसे मान लो 140 सेंटीमीटर का कोई मतलब 140 सेंटीमीटर हाइट के कितने स्टूडेंट हैं, मतलब बारंबारता मतलब कि स्टूडेंट्स की उस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी 140 सेंटीमीटर की कैटेगरी में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं, 3, 147 में 4, इसी तरह सबका नंबर जो दिया गया है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, बारंबारता। अब इस सम को हम लगा के दिखाते हैं तुम्हें। ये मैंने लगा के रखा हुआ है, ये लगाया इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, इसको लगाने में टाइम काफ़ी लगता, इसलिए मैंने लगा लिया था। तो देखो इसको मैंने तीन कॉलम हमने तुमको बताया था ना। पहला कॉलम बनेगा कि पदों के बारे में या आंकड़ों के बारे में, यहाँ पर शिक्षार्थियों की ऊंचाई का आंकड़ा दिया गया है। फिर दूसरा कॉलम बनेगा बारंबारता का, तीसरा कॉलम बनेगा ऊंचाई गुणे बारंबारता। तो ये मैंने देखो सॉल्व करके सारी, जैसे मान लो तुम्हारा 140 के कितने स्टूडेंट थे, 3, तो 140 का 3 में गुणा करके लिख लिया, 147 का 4 में गुणा करके लिख लिया, ऐसे हमने पूरा लिख लिया। फिर क्या किया, सारी बारंबारताओं का योग कर लिया, ये आया 50, ये 50 आया, 50 शिक्षार्थियों की हम बात भी कर रहे थे। और यहाँ f/x का योग किया, ये हमारा जो हमने f/x किया हुआ है, ये वाले कॉलम का हमने योग किया है, तो आया 7557। और ये फार्मूले में रखकर ये हमारा फार्मूला किसके लिए है, आवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात करना, जबकि हमें पदों की बारंबारता दी गई हो। तो ये हमारा निकल के आया 151.14 सेंटीमीटर। ठीक है, शायद तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बाकी की अगर तुम होमवर्क में करके दिखा दोगी तो मुझे लगेगा कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया है।